सभी को राधे राधे। क्या हर व्यक्ति नेता बन सकता है? क्या राजनीति केवल भाषण प्रचार से मिलती है या फिर जन्म कुंडली में कुछ विशेष योग बनते हैं जिसके कारण व्यक्ति को पॉलिटिक्स की तरफ जाना चाहिए, उसमें उपलब्धि प्राप्त होती है। आज हम जानेंगे कुंडली के राजनीति में जाने के योग, नेता, विधायक, मंत्री बनने के संकेत और वो ग्रह जो व्यक्ति को जनता का नेतृत्व करना सिखाता है। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में मैं एक बहुत जरूरी संदेश भी देने वाला हूँ। ज्योतिष शास्त्र में राजनीति का सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। सत्ता, शासन, नेतृत्व और सम्मान का कारक माना गया है। इसके साथ सहयोग देने वाले जो ग्रह होते हैं, सहयोगी ग्रह होते हैं, वो मंगल होते हैं। साहस, संघर्ष और आंदोलन के लिए शनि, संगठन, जनता, मेहनत के लिए। बृहस्पति, नीति, कानून, मार्गदर्शन और राहु, राजनीति, भीड़, चुनाव, प्रचार के लिए। यदि जन्म कुंडली में सूर्य लग्न में, यह आपका लग्न है, ठीक है, सूर्य अगर यहाँ पास बैठे हों लग्न में, दसम भाव में या एकादश भाव में स्थित हों या सूर्य उच्च अवस्था के हों, ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता है, आदेश देना जानता है, जनता पर प्रभाव डालता है। यह राजनीति का मूल आधार है। जब सूर्य और मंगल एक साथ हों, जैसे सूर्य, खासकर प्रबल योग तभी बनेंगे जब सूर्य लग्न में, सूर्य मंगल लग्न में, दसम भाव में, एकादश भाव में, या कि फिर 6, 8, 12 को छोड़ के कहीं भी बैठते हैं सूर्य और मंगल, या एक दूसरे को दृष्टि करते हैं, देखते हैं। आपको पता है अगर सूर्य मंगल यहाँ पास बैठे हैं, ठीक है, या कि फिर सूर्य यहाँ बैठे हैं, मंगल लग्न में बैठे हैं, तो दृष्टि करेंगे सूर्य के ऊपर और सूर्य भी उनके ऊपर दृष्टि करेंगे, ठीक है। तो यह आंदोलन से पीछे नहीं हटते, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहते हैं, जनता के लिए लड़ना जानते हैं। कई बड़े नेता इसी योग से उभरे हुए होते हैं। राहु राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यदि राहु दशम भाव, ठीक है, आपको समझाने के लिए पहले मैं इसको कट करता हूँ। राहु राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। यदि राहु दशम भाव में, ये दशम भाव, एकादश भाव या लग्न में यहाँ पास बैठे हों तो जनता की मानसिकता समझता है ऐसा व्यक्ति। चुनावी रणनीति जो होती है वो बना सकता है, भीड़ को अपने पक्ष में ले सकता है, लेकिन राहु के साथ नैतिकता जरूरी है। शनि जनता, मजदूर, संगठन और धैर्य का ग्रह है। शनि ग्रह दशम भाव में हो, ठीक है, या कि फिर एकादश भाव में हो तो जमीनी राजनीति करता है ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक टिकता है, धीरे धीरे बड़ा नेता बन जाता है। बृहस्पति नीति और धर्म का ग्रह है। यदि बृहस्पति पांचवें भाव में, ठीक है, नवम भाव में या दशम भाव से जुड़ा हो तो नीति से राजनीति करता है, मंत्री या सलाहकार बनता है, जनता का विश्वास जीतता है। सिर्फ योग होना जरूरी नहीं है। जब सूर्य की, मंगल की, शनि की, ठीक है, सूर्य की, मंगल की, शनि की, ठीक है, महादशा, इसी के साथ राहु की भी महादशा अंतरदशा आ रही है, दशम भाव या दशम भाव के स्वामी की महादशा अंतरदशा आ रही है, तभी चुनाव में सफलता मिलती है, तभी व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, ठीक है। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य नेतृत्व दें, राहु जनता से जोड़ें, शनि संगठन दें और बृहस्पति नीति दें, वही जन्म कुंडली राजनीति में आगे बढ़ती है। आज जरूरी है कि हम केवल आंदोलन ना करें बल्कि सकारात्मक तरीके से बदलाव का हिस्सा बने। अगर आपकी जन्म कुंडली में नेतृत्व करने की क्षमता है, शक्ति है, अगर आपके भीतर देश के लिए कुछ करने का साहस है, तो अब समय है राष्ट्र सेवा के भाव से राजनीति को समझने और उसमें उतरने का। राजनीति केवल सत्ता नहीं, भारत माता की सेवा का मार्ग है। अगर आप नौजवान पीढ़ी ईमानदारी, संस्कार और ज्ञान के साथ आगे आएं तो देश को सही दिशा देने वाले नेता यहीं से निकलेंगे।